खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, क्षिप्तम न शक्ये विवेग में तम्हा समुत्थाय पहाय कामे समिच्च लोयम समया महेशी अपान रक्षी चरमप्पमत्तो। विवेक धर्म है। विवेक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, परंतु शास्त्रकार ने एक बात बताई, क्षिप्तम न शक्ये विवेक में। हर कोई आदमी शीघ्र ही विवेक को प्राप्त हो जाए, ये शक्य नहीं है। यानी तत्काल विवेक मिल जाए, ये सामान्यतया कठिन है। विवेक के लिए कहा गया, एको ही चक्षु रमलम सहजो विवेक है तद्वद्विरेव सह संवसतिर द्वितीयम एतद्वयं भुवि चकास्तिन यस्य सौंधः तस्याप मार्ग गमने खलु कोपराधः। एको ही चक्षु रमलम सहजो विवेक है। नेत्र, जीवन में नेत्र का बड़ा महत्व है। अपनी आँख होती है, कितनी दुनिया दिखाई दे रही है। आदमी के आँखें न हो, हालांकि एक आँख हो तो भी जैसे तैसे आदमी काम चला ले। एक ही आँख है तो भी आदमी भी काम चला ले अपना। पर एक भी आँख न हो फिर तो कितनी मुश्किल हो सकती है। सक्कथुई में कहा गया है, चक्षुदयानम नमोत्थुनम चक्षुदयानम। चक्षुर्दय, चक्षु देने वालों को नमस्कार है। तीर्थंकर ज्ञान चक्षु देने वाले होते हैं, यानी मार्गदर्शन प्रदान करने वाले, मार्ग बताने वाले होते हैं। तो चक्षुदाता बड़ी बात वाला व्यक्ति बन सकता है। ये स्थूल जगत में ये जो हमारी आँखें हैं, इनका भी महत्व है। तो भीतरी आँख कोई खोल दे फिर तो कहना ही क्या। नेत्रदान चलता है कि भी नेत्रदान करो, नेत्रदान करो, किसी को ज्योति मिले। लौकिक संदर्भ में इसका अपना महत्व। भी मेरे मृत्यु के बाद मेरी आँख डोनेशन कर दी जाए, लोग नेत्रदान, कोई देहदान, नेत्रदान। तो लौकिक संदर्भ में यह भी एक बड़ा दान हो सकता है। लोकोत्तर संदर्भ में आध्यात्मिक आँख किसी को दे दे, आध्यात्मिक दृष्टि किसी को दे दे, सम्यक दृष्टि किसी को बना दे, वो भी दृष्टि है। यह नेत्रदान है, वो भी दृष्टिदान। सम्यक दृष्टि किसी को दे दी, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दिया, नव तत्वों को अच्छी तरह समझा दिया, असंयमी को संयमी बना दिया। मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना, अव्रति को व्रति बना देना, असाधु को साधु बना देना, यह तो कितना बड़ा उपकार होता है। यह बाहर की आँख मान लो नहीं भी है, जिंदगी
आदमी जी सकता है। कितने चक्षुर विहीन लोग जिंदगी जी रहे हैं, कितने जिनको अंधे कहते हैं, हम तो अंधा कहीं न कहीं अचक्षु कह दें, जिंदगी जी रहे हैं। ये सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, पाप दृष्टि है, तो पता नहीं कितना कितना भव भ्रमण करना पड़ सकता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना देना बहुत बड़ा नेत्रदान होता है, दृष्टिदान हो जाता है। अव्रती हैं उनको थोड़ा त्याग संयम देश विरत बना दिया, वह भी बड़ा अवदान है। और सर्वविरति बना दिया, यह तो कितना बड़ा दान हो जाता है। तो एको ही चक्षु रमलम सहजो विवेक है, सहज अपना विवेक है, विवेक जागृत है, यह एक नेत्र हो जाता है। पर कोई आदमी का अपना तो विवेक नहीं है जागा हुआ, इतनी समझ वो नहीं है, तो इसका विकल्प है तद्वद्भिरेव सह संवसतिर द्वितीयम, कि खुद में विवेक नहीं है तो जो विवेकशील लोग हैं उनके पास रहो, उनकी संगति करो, तो भी थोड़ा काम चल सकता है शायद। तो पहला नेत्र तो है खुद का विवेक होना, वो इतना जागा हुआ नहीं है, तो जो विवेकशील हैं उनके साथ रहना, उनकी संगति में रहना, यह फिर दूसरा नेत्र है। कवि ने कहा एतद्वयं भुवि चकास्तिन यस्य सौंधः, जिसके पास ये दोनों ही नेत्र नहीं हैं, न तो खुद का विवेक है, न विवेकशीलों के पास रहता है, न उनकी बात पर ध्यान देता है, तो न खुद की उपज न उपज वालों की कोई समझता मानता। ये दोनों नेत्र जिसके पास नहीं है, कवि ने कहा सोंध है, वह अंधा आदमी, वह ऊपरी आंखें होने पर भी अंधा है। और एक निष्कर्ष की बात बताई, तस्याप मार्ग गमने खलु कोपराध है, ऐसा अंधा आदमी जिसमें न स्वयं का विवेक है न विवेकशील व्यक्तियों का संपर्क है, वह व्यक्ति अपराध मार्ग में जाए, अपमार्ग में चला जाए तो उसका क्या दोष है? बेचारे के पास आंखें है नहीं, ऐसा मोह कर्म का कोई योग है तो उसके कर्मों का दोष मान लें कि वो अपमार्ग में, गलत मार्ग में चला जाता है। आगमकार ने कहा है क्षिप्पम न शक्ये विवेक में शीघ्र विवेक मिल जाना शक्य नहीं है। विवेक क्या है? आचार्य हेमचंद्र का अभिधान चिंतामणि ग्रंथ नाममाला, वहाँ कहा गया विवेक है पृथगात्मता, पृथक्त्व, पृथक्करण, यह विवेक है। विवेचन करना, अलग अलग, क्या हित क्या अहित, क्या करणीय क्या अकरणीय, यह विवेक है। यहाँ जो विवेक शब्द है उसका थोड़ा और एक आगे का अर्थ है, ये मतलब विवेक नाम पृथक करना। किसको पृथक करना? अपने कसायों को पृथक कर देना, यह विवेक। कसायानाम ये पृथक करणम, कसायों को पृथक कर देना, यह विवेक है। तो कसायों को पृथक कर देना झटपट हर कोई कर दे, ये कठिन है। कोई मरुदेवा माता जैसी महान आत्मा, उन्होंने तो मानो शीघ्र कसायों का नाश कर दिया और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गई। ऐसी माता तो कोई, ऐसी आत्मा जो कितनी अव्यवहार राशि में रह करके
आई, कोई मामूली कोई जन्म हुआ और मनुष्य बन गई और केवल ज्ञानी बन गई। कोई मानो अपवाद जैसी सी कोई स्थिति हो कि न कोई दीक्षा ली होगी, न कोई आज्ञा पत्र आया होगा, न और कुछ हुआ होगा, और बस कोई भगवान ऋषभ के पास कोई करे में बनते सामायम शब्दम सावज्यम जोगम पच्चखामी, ऐसे कोई दीक्षा ली हो। हाँ, गुरुदेव तुलसी ने तो अपनी माँ को दीक्षा दे दी थी। 13 पंथ के आचार्यों में कोई एक ही आचार्य होंगे, आचार्य श्री तुलसी, जिन्होंने खुद ने अपनी संसार पक्षिया माँ को दीक्षा दी हो, और कोई भी आचार्य श्री हमारे संग में नहीं हुए, खुद ने अपनी माँ को दीक्षित किया हो। तो एक कि माँ ने उपकार किया तो सुपुत्र ने माँ पर उपकार कर दिया, और वे बदना जी माजी महाराज बन गए। मानो मरुदेवा माता का एक थोड़ा आंशिक रूप हम बदना जी महासती जी में देख लें, मरुदेवा माता का आंशिक रूप देख लें। वो ऋषभ भगवान की माँ थी, वे हमारे गुरुदेव श्री तुलसी की माँ होती थी। तो ऐसी वो बदना जी जो विदासर में प्रवास करती थी, और जिनको मैंने भी बचपन में उनके दर्शन किए थे, यानी उनको देखा था बदना जी माजी महाराज को। और यूँ गुरुदेव तुलसी भी विदासर पधारे, तब वो उपासना में माजी महाराज बैठ जाती, तो वो वृद्धावस्था में थी। तो मरुदेवा माता का छोटा सा आंशिक रूप देखें तो बदना जी महासती जी में, माजी महाराज में, क्योंकि मेरा तो देखा हुआ है माजी महाराज को, थोड़ी वो स्मृति है माजी महाराज की। तो कोई कोई आत्मा जो इतनी अव्यवहार राशि में रही हुई, मामूली कोई भव बीच में किया और फिर मान लो जो भी मनुष्य गति में आ गई, और तीर्थंकर की माँ भी बन गई और मोक्ष में भी चली गई। तो विवेक, ये कसायों का पृथक्करण रूपी विवेक है, वो झटपट हर किसी को प्राप्त हो जाए। यह कठिन है तो फिर प्रयास करें, साधना करें। पहाय कामे तम्हा समुठ उत्थित बनो, उठो। एक साथ झटके में मान लो कसाय न भी जाए, उठो, प्रयास तो करो कि मेरे कसाय कम हो जाए। क्रोध है, वो है तो कम हो जाए, अल्पीकरण करें कि थोड़ा अहंकार आता है, थोड़ा झुकूं या कोई तरीके से अपने घमंड को छोड़ूं, छलना वंचना न करूं। कहना वो सो साफ कह दिया, साफ कह दिया, मन में कोई छल कपट कुछ नहीं है, भी सामने भी यह बात ऐसे है, तो छल कपट न रखूं। कहना वो तो कह दूं, बस छल कपट नहीं। लालच लोभ ये ज़्यादा मेरे में न रहे, तो एक साथ सारी कसाय मुक्ति न भी मिले तो प्रयास तो करें, कुछ कदम आगे बढ़ें। कि जो कहा गया, निर्जित मद मदना नाम मनो वाक काय विकार रहिता, या काय वांग मनो विकार रहिता नाम विनिवृत्त परासा नाम मिहैव मोक्ष है सुविहिता नाम। कि ये जिसने मद मदन को जीत लिया है, कायिक वाचिक मानसिक, मानसिक वाचिक कायिक विकारों से रहित हो गया है, आशा कुछ नहीं है। कि ऐसे जो संत पुरुष हैं, इहैव मोक्ष है सुविहिता नाम, उनका तो इसी धरती पर यही मोक्ष हो गया। यानी कसाय चले गए तो कसाय मुक्ति वाला मोक्ष हो गया, फिर शरीर छूटेगा तो वो मुक्ति भी फिर मिल सकेगी। तो ये आगमकार ने विवेक की बात जो फरमाई है, भी एकदम शीघ्र विवेक को प्राप्त करना शक्य नहीं है, यानी सामान्यतया। तो अब एक सूत्र दे दिया, अपान रखी चरमप्पमत्तो, एक बड़ा साधना का मानो एक सूत्र है, कभी कभी हमारे दिमाग में भी आ जाए। अपान रखी चरमप्पमत्तो,
चरमपमत्तो अपान रखी चरमपमत्तो। आत्मा की रक्षा करने वाला आत्मरक्षक व्यक्ति अप्रमत्त भाव से विचरण करे, अप्रमत्त रहे। तो अप्रमत्तता रहे, आत्मरक्षक बन जाए, अब फिर आगे भविष्य में जरूर कसाय मुक्ति और विवेक भी मिल जाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। तो हम चारित्रात्माएं हैं कि भाई हमारे कसाय थोड़े पतले, पयणु कोह मान माया, कसाय पतले पड़ जाएं और भी सबके प्रति हमारी मैत्री भावना, मंगल भावना। और हालांकि कभी कसाय का योग बन जाए, कभी आवेश, थोड़ा गुस्सा भी आ जाए, थोड़ी कहा सुनी भी आपस में हो जाए, तो वापिस ठीक हो जाना चाहिए। मान लो थोड़ी बोली चाली हो गई, समूह है, कोई बात को लेकर थोड़ा बोलारा कदाचित हो गया, हुआ, वापिस वैसे के वैसे गांठ बांध कर न रखें। बस सुबह कुछ बोलारा हुआ, अगले सुबह तक तो वापिस वैसे के वैसे, कोई बात नहीं, खत्म बात, वापिस वैसे के वैसे। तो थोड़ी बात हो जाए तो फिर ठीक कर देना चाहिए, किसी तरह भी हो गया, खत्म बात। वो टीस बांध करके, गांठ बांध करके नहीं रखना, क्योंकि किसी की आवाज़ तेज होती है, थोड़ी प्रकृति है तेज बोलने की तो मौके पर बोल देता है। थोड़ी आपस में हो जाए कहा सुनी, फिर सामने वाला और बोल दे, तो थोड़ी देर हो गई तो हो गई, बस शाम तक तो वापिस वंदना कर लो आपस में, बस वापिस तो कोई बात मानो है ही नहीं, ऐसे बन जाओ। और लगे कि मेरी बात आज बहुत कड़ी मैंने कह दी है, तो वापिस मैं कैसे उसको ठीक करूं, किस तरीके से वापिस ठीक करूं, संभव हो और उचित हो कोई तरीके से कि इसको मेरी बात कड़ी लगी होगी, अब ऐसा क्या करूं इसके मन की पीड़ा दूर हो जाए और ये वापिस सामान्य बन जाए। तो किसी को कड़ा कह दिया जाए तो वापिस ठीक करने का यथा औचित्य प्रयास भी करना चाहिए कि ठीक है, कहना पड़ गया, कह दिया, अब वापिस थोड़ा ठीक हो जाए, मन में इसके कोई तकलीफ न रहे, पीड़ा न रहे और यह प्रसन्न रहे, समाधि में रहे। तो ऐसा प्रयास फिर हो जाए। तो जैसे उदाहरण के लिए हमारे एक संतों का सिंगाड़ा है, मान लो न्यारा में है, संतों का सिंगाड़ा है, साथ में छोटा साधु है, अगवानी ने कोई थोड़ा उलाहना दे दिया, थोड़ा डांट दिया, थोड़ा गुस्सा भी आ गया होगा अगवानी को, थोड़ा डांट दिया, कर दिया। अब छोटे साधु का मन थोड़ा आहत हो गया कि मुझे इतना कह दिया, वो थोड़ा आंखों में आंसू भी उसके आने लग गए, माँ वो आहत हो गया। तो आहत हो गया है, अब वापिस उसको कैसे संभालना भी तो चाहिए, किस तरीके से उसको संभालना कि मैंने इतना कड़ा कह दिया है, तो आज कह दिया तो वापिस किसी तरीके से उसको संभाल लिया जाए। और नहीं तो अगले दिन के या उस व्याख्यान में थोड़ा सा हमारे छोटे संत हैं, देखो सीखना, थोड़ा उनको प्रोत्साहित कर दो, थोड़ा छोटे साधु को कि हमारे छोटे संत हैं, देखो ये ऐसा, ये थोड़ा सीखना, अगर उसका वापिस मन की पीड़ा दूर हो जाए, वो भी वापिस आकर बनना करे महाराज नहीं, सारी बात पिछली खत्म हो जाए। तो कभी थोड़ा कहना पड़ जाए तो वापिस आखिर हमारे ही तो सब हैं, एक ही परिवार के है ना, तो ठीक है, कभी कहना भी पड़ता है, कभी कह दिया जाता है, तो वापिस उसको संभाल लेना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए, ताकि उसके मन में कोई तकलीफ न रहे, वे उत्साह से अच्छा काम करता रहे, विकास करता। आपके गृहस्थों के परिवारों में भी है, मान लो कभी किसी को कुछ कहना पड़ गया, बेटे को कहना पड़ गया, तो एक बार कह दिया, उसको शिक्षा भी देना जरूरी है, वापिस उसको ठीक कर लेना, उसके मन में कोई पीड़ा न रहे, एक दिन दो दिन बाद जब भी मौका लगे वापिस उसको समझा बुझा के, या कभी निकट कि साधु को कह दिया, फिर कभी शाम को कभी वापिस बुला के सारी बात समझा के कि बात खत्म है हमारी, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये
सामूहिक जीवन होता है तो वहाँ कैसे परोठ लेना। और तो क्या, बड़ों को भी कभी कभी, बहुत बड़े हैं पर कभी नरमाई भी करनी पड़े, बड़ों को भी कड़ाई भी करें तो कहीं नरमाई भी करनी हो सकती है। आखिर समुदाय है, समूह है, सबको परोठ करके और के सब अच्छी तरह रहें। तो बड़े हैं तो बड़ों का भी बड़प्पन इस बात में कभी कभी कि वो भी कभी नरमाई कर लें। ये कड़ाई किए तो कभी नरमाई भी कर लें, कभी थोड़ा झुकना भी कर लें। तो इस तरह मतलब सामुदायिक जीवन है तो इसमें कसाय की मंदता और कुछ कहा सुनी कि एकदम गुस्सा नहीं आए, ये सबके लिए मुश्किल हो सकता। तो आ जाए थोड़ा गुस्सा, कहा सुनी हो गई तो वापस ठीक हो जाए। और नहीं तो थोड़ा सा उसको ग्रास दे दो, तो आओ भाई आओ, लो थोड़ा थोड़ा ग्रास उसके हाथ में दे दो। लो आज गोचरी में चीज आई है, सबसे पहले छोटे महाराज को पहले इनको देंगे आज, लो तो इनको थोड़ा ग्रास दे दो, थोड़ा अच्छी तरह थोड़ा माथे पर हाथ फेर दो, पीठ पर हाथ फेर दो, और पीछे वाली बात समाप्त हो जाए। तो वापिस उसको ठीक कर देना चाहे, छोटे साधु को कहने का काम पड़ जाए, कोई थोड़े बड़े को भी कहना काम पड़ जाए, तो वापिस किसी तरह कोई गोचरी में आई चीज़ उसको विशेष रूप से दे करके और के ग्रास दे करके उसको मन को ठीक कर देना चाहिए। तो यह क्षिप्तम न सके ई विवेक में कि झटपट हम एकदम वीतरागता को प्राप्त हो जाएं, यह थोड़ा कठिन है। इसलिए हम प्रयास करें, अपान रक्षी चर मप्प मत्तो, आत्मा की रक्षा, मेरे पाप न लगे, समिति गुप्ती में जागरूक रहूं, समितियां गुप्तियां मेरे स्खलना न हो, जागरूकता रखूं। तो यह अप्रमाद की साधना हमारी चले और आत्मा की रक्षा, आत्मा की रक्षा करो, मेरी आत्मा को पाप से मैं बचा करके रखूं, पाप न लगे। तो यह अभ्यास, यह साधना का क्रम हमारा अच्छा रहे। यह संयम रत्न हमें मिला है, साधुपन मिला है। इसके मुकाबले में दुनिया में और कोई चीज़ है क्या, और कोई भी चीज़ दुनिया में है क्या साधुपन के सामने। तो इतनी बढ़िया चीज़ जो जिसको मिल जाए बस उसकी अच्छी पालना, अच्छी सुरक्षा होती रहे कि मेरा साधुपन कभी न छूटे इस जीवन में। और भले कोई चीज़ चली जाए, साधुपन मेरा अंतिम श्वास तक मेरा अखंड बना रहे। तो यह बड़ी चीज़ है कि संन्यास साधुपन यह मेरा न छूटे। तो अपान रक्षी चर मप्प मत्तो, आत्मरक्षी बनकर के अप्रमत्त भाव से विचरण करे। न्यारा में जाते हैं, गुरुकुलवास में भी यात्रा होती है, तो हम अप्रमत्त भी उपकार कर सकें। न्यारा में उपकार, कोई व्याख्यान देना, समझाना, तत्व समझाना, कभी यात्रा विहार करें, उपकार करें दूसरों पर। तो शहरों में रहने से उपकार, तो गांवों को संभालने से भी उपकार। न्यारा में विचरने वाले हमारे साधु साधियाँ हैं, तो भी गांवों को भी थोड़ा समय देने का, थोड़ा चक्कर पड़ेगा तो पड़ेगा। गांव है, क्षेत्र है, श्रद्धा के परिवार दो चार भी हैं, थोड़ा चक्कर लेकर भी चले जाएं, उनकी भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना हो सके प्रवास करें। तो गांवों को भी हम संभालने का प्रयास करें। शहरों में ठीक है, शहरों में काम करें, पर आसपास के गांव हैं, रास्ते में गांव हैं, और चक्कर लेकर भी चला जाना, भी गांव संभालना, क्षेत्र संभालना, इधर आना हो गया, इन गांवों को भी संभाल लें। तो हमारे मन में ये क्षेत्रों को अभी भी जो न्यारा में हैं, यहाँ हैं, जब विचरने का अवसर आए कि क्षेत्रों को जितना हो सके, चाहे 5 घर है चाहे 10 घर है श्रद्धा के, उनको संभालें, तत्वज्ञान बताएं, बच्चों को संभालें करें। तो जाने से भी थोड़ी ताजगी आ सकती है क्षेत्रों में। तो हम अप्रमत्त रहते हुए उपकार करने का भी प्रयास करते रहें। तो साधु साधियाँ समणियाँ है, जब अभी तो मान लो यहाँ रहने का मौका मिल जाए
तो जब भी फिर आगे विचरने का अभी भी जो न्यारा में है वो भी कि क्षेत्रों को भी जितना हो सके संभालने का। केवल हम बड़े बड़े शहरों में रहें, ठीक है, बड़े शहरों का अपना अब शारीरिक दृष्टि से रहना पड़े वो तो अलग बात है, बाकी कि आसपास के कोई क्षेत्र हैं यथा योग्य उनको भी संभालने का। क्षेत्र में जाएं तो घरों में भी जाना करना, थोड़ी गोचरी कर लें, थोड़े दूर के घरों में भी गोचरी चले जाएं, इनसे भी उनको प्रेरणा मिल सकती है। अग्रणी है ये, थोड़े सुबह सुबह अगर स्वास्थ्य ठीक है थोड़ा घूमें, घरों को संभाल लें, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाएं, थोड़ी गोचरी कर लें, थोड़ा प्रेरणा दे दें, संभाल लें। तो यह जिस तरह से उपकार धार्मिक हो सके वो करने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो आगमकार का यह मानो सुक्त अपान रक्षी चरमपमत्तो, अप्रमत्त रहते हुए आत्मरक्षी हम विहरण करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जम वयंती तवेशु या उत्तम बंभुचरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।